मेंसुरेशन में अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे आज क्या? वर्ग। वर्ग को हम लोग स्क्वायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर। अब स्क्वायर में जो हम लोग सीखेंगे मुख्य रूप से इसका पहले तब परिचय करेंगे, उसके बाद इसमें भी जिस तरह से पिछले चैप्टर आयत में हम लोग निकाले क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण, तब वर्ग में भी हम लोग को निकालना है क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण। तो सबसे पहले परिचय करेंगे वर्ग से। वर्ग किसे कहें? आयत की परिभाषा हम लोग पढ़े थे ना, वर्ग की भी परिभाषा पढ़ेंगे। वर्ग क्या होती है, किसे कहेंगे वर्ग? चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र जिसकी चारों भुजा बराबर होती है। चलिए, बहुत सुंदर। चार भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र होगा। एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और फिर होगी चौथी भुजा। यह चार भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र हो गया। लेकिन शर्त क्या होगी कि चारों भुजा इसकी चारों भुजा की लंबाई बराबर होगा। नामकरण कर लेंगे ए बी सी डी। चारों भुजा की लंबाई बराबर होगी तो यह क्या कहलाएगा? वर्ग। और इसमें भी जो कोण बनेगा, चार गो कोण, तो प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होगा। कितना होगा प्रत्येक कोण का मान? 90 डिग्री। वर्ग की पहचान है कि चारों भुजा बराबर होगा और चारों कोण 90 डिग्री का। अब हम आयत में आपको बताए थे कि आयत में विकर्ण हुआ था, वर्ग में भी विकर्ण होगा। विकर्ण एक शीर्ष को उसके सामने वाले शीर्ष से मिला देंगे तब विकर्ण हो गया, और इधर से भी इस शीर्ष को इसके सामने वाले शीर्ष से मिला देंगे, एक विकर्ण हो गया। तब वर्ग में विकर्ण कितने हो गए? 2। भुजा कितनी हो गई? 4। कोण कितने हो गया? 4। अच्छा, कोण को शीर्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीर्ष भी कहा जाता है। अभी जो हम लोग विकर्ण देखे हैं, विकर्ण क्या किया कि एक विकर्ण मान लेते हैं ए और सी जो हुआ, विकर्ण बी और डी को बीच में इस बिंदु पर काटा तो यह बिंदु हो जाएगा वर्ग का केंद्र। वर्ग का केंद्र। जब बी और डी को काट दिया कौन? ए और सी, तो यहाँ पर बी, अच्छा यहाँ जो केंद्र बना इस केंद्र को हम लोग ओ कर लेंगे, तब बी ओ जो होगा डी ओ के बराबर होगा। मतलब यह हिस्सा इस हिस्सा के बराबर। एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करती है, मतलब समान 2 भागों में बांटती है। जितना यहाँ से लंबाई होगा उतना ही लंबाई इधर की। फिर अब हम कह रहे हैं कि विकर्ण बीडी जो था यह एसी को काट दिया, तो एसी को काटा तो यह भी जितना हिस्सा यह होगा उतना हिस्सा यह होगा, 2 बराबर भागों में काटेगा। तो दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। और यहाँ पर जो काटता है एक दूसरे के कितना डिग्री के कोण पर काटता है? 90 डिग्री। हम इसमें बताए थे आपको आयत में कि यहाँ पर क्या होता है? 90 का कोण नहीं बनता है। बताए थे कि बीच में 90 का कोण आयत में नहीं बना था, लेकिन वर्ग में 90 के कोण पर समद्विभाजित करते हैं, 90 का कोण बनता है। अब मुख्य बात है, और इसमें क्या जानना है कि इसकी जो भुजा होती है, इस भुजा को सूचित किया जाता है क्या चीज से? ए से। ये 4 गो जो भुजा हो गया, जिसे हम लोग साइड भी कहते हैं, तो चारों साइड को ए से सूचित किया जाता है। क्या चीज से? ए से सूचित किया जाता है। वर्ग की भुजा को ए से सूचित किया जाता है। अब सुनिए, इस चारों जो बाहरी भुजा जो हम लोग को दिखाई दे रहा है, चारों का चारों साइड, इस चारों साइड को हम लोग जोड़ देते हैं ना, तो इसका क्या प्राप्त होता है? परिमाप। आयत में सिखाए थे परिमाप क्या होती है? सभी बाहरी भुजाओं का योग। यह अंदर वाली भुजा क्यों नहीं, बाहर जितनी भुजा है उस सभी भुजा को जोड़ देने से क्या प्राप्त होता है? परिमाप। कभी कभी आपको वर्ग में क्वेश्चन कहेगा कि एक व्यक्ति वर्ग के किसी एक शीर्ष से, कोई एक शीर्ष से मान लेते ए से चलना शुरू किया,
और चलते चलते यह एक चक्कर पूरा करके उसी बिंदु पर आ गया, तो उस व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी क्या होता? एक वर्ग के परिमाप के बराबर। एक चक्कर पूरा कर लिया तो कितना दूरी तय कर लिया? एक वर्ग के परिमाप के बराबर। तो हम लोग इसकी परिमाप जान गए कि परिमाप क्या होती है। परिमाप, परि मतलब होता है बाहर, या माप मतलब हो गया क्या? माप। बाहरी माप ही परिमाप कहलाता है। तो भुजा की लंबाई, एक साइड की भुजा की लंबाई a, दूसरे साइड की a, और तीसरे और चौथे साइड में भी भुजा की लंबाई a है। तो हम सभी को जोड़ देंगे बउआ, a प्लस a प्लस a प्लस a, तो हम लोग के पास प्राप्त होगा 4a। क्लियर है? तो क्या प्राप्त हो गया? वर्ग का परिमाप। अब वर्ग के दूसरा चीज में हम लोग देखते हैं क्या होगा, निकालना क्षेत्रफल, कि एक वर्ग कितना जगह छेदता है। एक वर्ग कितना जगह छेदता है, तो उसका क्षेत्रफल जो निकालते हैं हम लोग, क्या होता है? क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब कि a स्क्वायर। वर्ग के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर। एक चीज और इसमें हम लोग को देखना है, वर्ग का विकर्ण। तो विकर्ण बराबर क्या होता है? √2 गुने भुजा। भुजा को हम लोग a से सूचित किए, तो हम लोग इसे पढ़ेंगे क्या? √2a। केवल रूट के अंदर में 2 है, a नहीं है, a बाहर है, भुजा बाहर है। रूट में 2 है, गुना में a है, भुजा है। ऐसा नहीं कि बहुत लोग कॉपी में लिख लेते हैं, रूट ऐसे करके लिख लेते हैं, √2 और a, तो a भी हो गया रूट के अंदर में। a रूट के अंदर में नहीं है, a होगा रूट के बाहर। अब सुनिए, वर्ग में ज्यादा विशेष परेशानी नहीं है, बहुत आसान है। 3 गो सूत्र है इसमें, मुख्य रूप से हम लोग को देखना, और डायरेक्ट इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। तो पहला सूत्र क्या देखे? वर्ग का परिमाप। क्या हुआ? वर्ग का परिमाप 4a। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हुआ? a स्क्वायर। अब वर्ग का विकर्ण क्या हो गया? √2a। यहाँ तक क्लियर? तो अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि वर्ग से क्वेश्चन कैसे बनता है। बउआ क्वेश्चन कहेगा 4 सेंटीमीटर भुजा वाला कोई वर्ग है। 4 सेंटीमीटर भुजा वाला कोई वर्ग है। तो अभी आप इतना बात जाने कि वर्ग किसे कहें? तो 4 भुजा वाला क्षेत्र जिसकी चारों भुजा बराबर हो, अब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वर्ग कहलाया। अब क्वेश्चन कहा कि 4 भुजा वाला, 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। इसका मतलब समझ गए कि एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर का है, तो चारों भुजा की लंबाई 4 4 4 4 ही होगा कि नहीं? सभी भुजा बराबर होती है, तो एक भुजा की लंबाई 4, तो सभी भुजा की लंबाई 4 4। तो यदि मान लेते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन कहा कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, आप तुरंत एक क्या कर लीजिए? वर्ग बना लीजिए। और इस वर्ग के भुजा की लंबाई कितना कहा? 4 सेंटीमीटर। यह भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और यह भी हो गया 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? सूत्र लगाएंगे, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? हाँ, क्षेत्रफल बराबर a स्क्वायर। तो a का मान कितना दिया गया? 4। हम लोग क्या करेंगे? 4 ले करके स्क्वायर कर लेंगे। 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर में भुजा था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेंगे। क्लियर? यही क्वेश्चन से कहता कि इसकी परिमाप क्या होगी। तो परिमाप हम लोग कैसे निकालते हैं? परिमाप बराबर हो जाता 4a, यही ना है परिमाप के लिए। तो 4 का 4 हो जाएगा, गुने a का मान कितना? 4। तो 4 को 4 से गुना करेंगे, 16 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। परिमाप ज्ञात हो गया, क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब निकालना क्या? यदि कह दे 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई क्या हो, तो विकर्ण क्या हो जाएगा बुआ? विकर्ण बराबर सूत्र लिखेंगे। विकर्ण के लिए सूत्र क्या होता है? √2 गुने भुजा। तो √2 को √2 और गुना भुजा की लंबाई 4, 4 से गुना कर देंगे, तो 4√2 हो जाएगा सेंटीमीटर।
क्लियर। वर्ग चैप्टर बहुत आसान है, आयत से बहुत आसान वर्ग आपको मिलेगा समझने में और बनाने में भी। छोटा सा परिचय हम लोग देखिए और इतना से ही अब क्वेश्चन बना लेंगे। क्या क्या चीज निकालना सीख गए हैं? क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे सब लोग और उसका प्रैक्टिस करेंगे, अभी बनाएंगे। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण ज्ञात करें। क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण ज्ञात करें। बनाइए। बन गया होगा। कितना है क्षेत्रफल? भुजा की लंबाई 10 था, तब भुजा का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब परिमाप कितना गया? 40 सेंटीमीटर। विकर्ण की लंबाई 2 सेंटीमीटर। बहुत सुंदर। तो अभी मुख्य रूप से यहाँ पर देखो होगा कि परिमाप निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए, विकर्ण निकालने के लिए 3 सूत्र हम लोग देख रहे हैं और तीनों सूत्र में जो इम्पोर्टेंट बिंदु है वह क्या है? इसकी भुजा। वर्ग की क्या मालूम होनी चाहिए? भुजा। जैसे हम लोग पिछले चैप्टर आयत में पढ़े तो आयत में लंबाई, चौड़ाई यदि पता रहे तो क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण निकालते थे। उसमें मुख्य चीज क्या होती थी? मुख्य भूमिका निभाती थी आयत में लंबाई और चौड़ाई। और वर्ग में मुख्य भूमिका क्या निभा रही है? वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा यदि पता हो तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण। किसको पता होने से? भुजा को। तो मेन पॉइंट कौन हो गया इसमें? वर्ग में भुजा दे दिया जाए, कुछ निकालने के लिए कहे तो हम लोग निकालेंगे। कभी कभी ना आपको क्वेश्चन में भुजा नहीं देगा, क्वेश्चन को घुमा देगा। भुजा न दे करके या तो क्षेत्रफल दे देगा, या परिमाप दे देगा, या विकर्ण दे देगा। तो बउआ क्षेत्रफल देगा तो क्षेत्रफल के सूत्र लगाएंगे और भुजा पहले निकालेंगे। परिमाप देगा तो परिमाप का सूत्र लगाएंगे और भुजा निकालेंगे। विकर्ण देगा तो विकर्ण का सूत्र लगाएंगे और भुजा निकालेंगे। भुजा जब निकल जाएगा फिर बाद में क्वेश्चन कुछ भी कहे निकालने के लिए निकल जाएगा। चलिए अब एक टाइप हम लोग देख लिए वर्ग का। क्या? भुजा की लंबाई दिए तो आप क्षेत्रफल भी निकाल लिए, परिमाप भी निकाल लिए और विकर्ण भी निकाल लिए। अब दूसरे टाइप में हम देंगे क्वेश्चन। क्या? हम देंगे क्षेत्रफल, आपसे निकलवाएंगे भुजा। तो लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या दे दिए है? वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिए हैं? तो क्षेत्रफल का मान दिए बउआ 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या पूछे? भुजा। तो क्षेत्रफल का जब मान दिया जाए क्वेश्चन में तो हम लोग सूत्र लगाएंगे क्षेत्रफल का ही। तो क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है ए स्क्वायर। अब क्षेत्रफल के सामने ना क्षेत्रफल का मान लिख लेंगे। कितना? 64। अब बराबर में होता है ए स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या पूछा है? ए का मान। भुजा पूछा ना, भुजा का मतलब ए। तो ए निकालने के लिए यहाँ पर स्क्वायर है तो इधर में क्या करेंगे? स्क्वायर हटाएंगे, रूट चढ़ाएंगे। तो 64 पर रूट चढ़ेगा बउआ तो इधर क्या प्राप्त हो जाएगा? ए। और रूट 64 का वर्गमूल निकलेगा तो 8 बराबर ए। तो ए बराबर हम लोग को पता हो गया 8 लिख देंगे। इसलिए भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। एक वर्ग का परिमाप है 64 सेंटीमीटर। हम दे दिए क्वेश्चन में एक वर्ग का परिमाप बराबर 64 सेंटीमीटर। तब इसकी भुजा की लंबाई पूछा जाए तो भुजा की लंबाई क्या होगी बउआ? भुजा की लंबाई निकालने के लिए हम लोग परिमाप का सूत्र लिखेंगे। परिमाप बराबर 4a। परिमाप के सूत्र क्या बताए? 4a। अब परिमाप के जगह परिमाप का मान क्वेश्चन से कितना? 64। तो 64 लिखेंगे बराबर में 4a।
अब ए से कट जाएगा, 4 से कटेगा 16 बार में ए बराबर क्या हो गया 16 बराबर ए, तो ए का मान पता चल गया, ए बराबर कितना, इसलिए भुजा बराबर हो गया 16 सेंटीमीटर। तो दिक्कत तो क्या आपको बताए, परिमाप देगा तो परिमाप का सूत्र लगाएंगे, क्षेत्रफल देगा तो क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, विकर्ण देगा तब विकर्ण का सूत्र लगाएंगे। बुआ सीखो, देखो एक वर्ग का विकर्ण क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग का विकर्ण है 8√2, विकर्ण की लंबाई है 8√2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है एक विकर्ण की लंबाई है 8√2 सेंटीमीटर, तो उसकी भुजा कितनी, तो भुजा हम लोग को पता ना है, कैसे निकलेगा, विकर्ण के लिए सूत्र लगा दो। विकर्ण का सूत्र क्या बताए हैं, विकर्ण बराबर रूट में 2 और गुना में ए भुजा। अब विकर्ण का मान क्वेश्चन में कितना दे रहा है, तो इसके सामने लिख लेंगे 8√2 और बराबर में √2 गुने भुजा। अब बउआ √2 से √2 कट गया, अब इधर ए बचा, इधर में 8 बच गया, तो हो गया 8 बराबर ए, तब भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर। नहीं आया समझ में? तो 2 टाइप हम लोग अभी सीखे, क्या क्या, क्षेत्रफल भुजा देगा तो क्षेत्रफल निकालना, परिमाप निकालना, विकर्ण निकालना। यदि क्षेत्रफल दे दे, परिमाप दे दे, विकर्ण दे दे, तब भुजा निकालना। 2 टाइप सीखे, एक भुजा से क्षेत्रफल पर गए, और फिर क्षेत्रफल से भुजा पर आ गए। भुजा प्राप्त हो तो क्षेत्रफल निकाल लिए, क्षेत्रफल यदि प्राप्त हो तो भुजा निकाल लिए। तो 2 टाइप अभी हम लोग सीखे, लेकिन ऐसे बनाने में बउआ लगता है थोड़ा सा वक्त, टाइम लगता है। अभी हम एक नई तरीका से वर्ग को पढ़ाएंगे ना, तो आपको क्षेत्रफल देगा और विकर्ण पूछ देगा, विकर्ण देगा, परिमाप पूछेगा, डायरेक्ट सिखाएंगे। लेकिन उससे पहले 1-2 क्वेश्चन और अभी हम लोग प्रयास करेंगे, 1-2 क्वेश्चन का अभ्यास और करेंगे। अभी लिखा जाए, क्वेश्चन लिखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल 121 मीटर स्क्वायर है, तो उसका विकर्ण क्या होगा, बनाइए। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 121 वर्ग मीटर। किसका मान दिया, क्षेत्रफल का, कितना 121 वर्ग मीटर। और बाद में क्या पूछा है, तो उसका विकर्ण क्या होगा। और अभी हम आपको सिखाए बुआ कि विकर्ण निकालने के लिए भी चाहिए भुजा, क्षेत्रफल निकालने के लिए भी चाहिए भुजा, परिमाप निकालने के लिए भी चाहिए भुजा। हमसे पूछा गया है किसकी लंबाई, विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण के लिए तो भुजा चाहिए। आई क्वेश्चन भुजा ना दे करके क्या दिया है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का जब वैल्यू दिया है तो हम लोग क्षेत्रफल का ही सूत्र लगाएंगे और उससे पहले भुजा निकालेंगे। और जब भुजा आ जाएगा तो फिर उसका विकर्ण निकाल लेंगे। तो सूत्र क्या हो जाएगा क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल बराबर होता है a², यही होता है ना। तो क्षेत्रफल के जगह क्षेत्रफल का मान कितना, 121 बराबर a²। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर में रोट चढ़ाएंगे, तो रोट में 121 बराबर a²। अच्छा स्क्वायर हट गया तब a होगा। तो अब यहाँ से 121 का वर्गमूल निकलता है ना, कितना आ जाएगा, 11 बराबर हो गया a। तो a का मान हम लोग देख लिए, a बराबर 11। तो यह क्या ज्ञात हुआ, लेकिन हमको उससे पूछा है क्या पूछा, तो भुजा आ गया तो विकर्ण बना लेंगे। तो अब लिखेंगे, इसलिए विकर्ण बराबर √2 गुना में क्या, तो √2 का √2 गुना भुजा में 11। अब गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 11√2 मीटर। क्वेश्चन मीटर में था ना, तो मीटर हो गया आंसर। चलिए यार,
नोट करिए जल्दी से। देखिए एक वर्ग का परिमाप दिया है कितना, 144 मीटर। क्वेश्चन पर हम लोग पहले ध्यान देंगे, वैल्यू किसका दिया, मान किसका दिया गया, परिमाप का। कितना दिया, 144 मीटर। तो उसका क्षेत्रफल पूछा और विकर्ण पूछा। निकालने के लिए दो बात, एक क्षेत्रफल और विकर्ण, और वैल्यू दिया परिमाप का। यदि भुजा का वैल्यू दिए हुए रहता तो हम लोग तो आसानी से निकाल लेते डायरेक्ट सूत्र लगा करके, लेकिन वैल्यू दिया किसका, परिमाप का। तो हम बार बार आपको कहें कि जिसका वैल्यू दे देगा उसी का सूत्र लगा देंगे, और उससे क्या निकालेंगे, पहले भुजा, फिर भुजा आ जाएगा तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे और विकर्ण। तो परिमाप का वैल्यू दिया है तब परिमाप का सूत्र लगाएंगे। परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। परिमाप क्या होता है, 4a। अब परिमाप के सामने परिमाप का वैल्यू 144 बराबर 4a। a और 4 के साथ में गुना का रिलेशन है, 4 से इसको काट देंगे, 4 3 12, 2 4 4 6 24। a का मान हो गया, a बराबर कितना हो गया, 36 मीटर। सुनिए a क्या होती है, वर्ग की भुजा। जब वर्ग की भुजा आ गया हो हम लोग को, तो अब क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल क्या होता है, a स्क्वायर। तो a का मान 36, 36 का स्क्वायर याद है ना, 1296 मीटर स्क्वायर हो गया एक आंसर। दूसरा क्या कहा, विकर्ण। तो विकर्ण के लिए सूत्र होता है √2 गुने भुजा। तो √2 का √2 गुना कर देंगे हम लोग 36 से, 36 √2 हो गया आंसर, मीटर में हो जाएगा। क्षेत्रफल भी निकल गया, विकर्ण भी निकल गया। तो अच्छा से पहले ध्यान दीजिए, सुनिए, परिमाप दिया और क्षेत्रफल विकर्ण पूछा। तो हम लोग क्या किए, परिमाप से पहले भुजा निकाले, उसके बाद जो भी पूछा गया उसको निकाले। क्वेश्चन बनता है 2 पार्ट में। पहला पार्ट में हम लोग भुजा ज्ञात करते हैं, दूसरा पार्ट में जो क्वेश्चन पूछे उसको ज्ञात करते हैं। तो इस तरह से हम लोग 2 टाइप्स के क्वेश्चन को सीखे। अब क्या करते हैं कि बहुत ही कम समय में क्षेत्रफल, विकर्ण, परिमाप और भुजा से एक रिलेशन बना देते हैं, एक संबंध को बता देते हैं, जिससे कि क्वेश्चन बहुत ही कम समय में और आसानी से जल्दी बन जाए। समझिए तो वर्ग चैप्टर का एक मंत्र है, वो मंत्र जिसको समझ में आ गया है, जिसको याद हो गया, क्वेश्चन सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं होगी। क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर देंगे, या तो 1 से 2 लाइन की सॉल्यूशन होगी। 1 लाइन में आंसर ले आने की कोशिश अब हम लोग करते हैं, उसको समझिए। बुआ ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छा बात बता रहे हैं। वर्ग में सबसे पहले वर्ग में क्या इम्पोर्टेंट होती है, उसके भुजा। सबसे इम्पोर्टेंट भुजा। भुजा के बाद इसमें आता है परिमाप, वर्ग के परिमाप। परिमाप के बाद होता है वर्ग का विकर्ण, और विकर्ण के बाद ले लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। इतना ही ना 4 चीज होता, भुजा होता है, परिमाप होता है, क्षेत्रफल होता है, विकर्ण होता है। अब इस चारों चीज में एक जो संबंध है, वह संबंध क्या है, अनुपात में, रेशियो में। यदि ध्यान दो बुआ, यह कोई एक हम वर्ग बना दिए और इस वर्ग के भुजा की लंबाई हम कह दिए कि 1 सेंटीमीटर चाहे 1 मीटर है, तो सभी भुजा क्या हो जाएगा, 1-1 का हो जाएगा कि नहीं। तो 1-1 का हो जाएगा, तो इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अभी बताएं, क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर भुजा को हम a से सूचित किए, परिमाप के लिए 4a आ गया, विकर्ण के लिए √2a आ गया, और क्षेत्रफल के लिए a स्क्वायर आ गया। इस सभी के बीच में हम लोग क्या कर लेते हैं, रेशियो दे देते हैं। रेशियो मेथड से हम लोग वर्ग को अब पढ़ते हैं।
बहुत ही कम समय में आसानी से क्वेश्चन बना लेंगे रेशियो मेथड से। देखिए तो सभी में ए उभयनिष्ठ है ना, तो सभी में ए उभयनिष्ठ है, तो ए को हटा देंगे तो यह रेशियो बनेगा 1:2:1 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। वर्ग के चैप्टर में रेशियो मेथड से जब हम लोग बनाएंगे, वर्ग में जब रेशियो मेथड से बनाएंगे तो इसका जो रेशियो आएगा 1:4:√2:1 के स्क्वायर। अभी ध्यान में रखिए, वर्ग के लिए भुजा के लिए रेशियो आया है 1, परिमाप के लिए रेशियो है 4, विकर्ण के लिए रेशियो है और क्षेत्रफल के लिए रेशियो है 1 के स्क्वायर। रेशियो याद कर लेना है। भुजा के लिए रेशियो, परिमाप के लिए, क्षेत्रफल के लिए 1 का स्क्वायर, विकर्ण के लिए √2। ठीक है। अब इसमें से किसी का वैल्यू जब आपको क्वेश्चन में दे दे और बाकी का दूसरा कुछ भी पूछेगा तो हम लोग एक लाइन के सलूशन में आंसर लाएंगे बुआ। सबसे पहले पहला यहाँ पर जो एक क्वेश्चन हम लोग के सामने आए यहीं से देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि एक वर्ग का परिमाप 144 मीटर। तो परिमाप है, क्वेश्चन का परिमाप हम लोग का रेशियो वाला जो मेथड है ना, रेशियो में परिमाप, इसको मान लेंगे कि हमारा, और बाकी क्वेश्चन में जो देगा वो क्वेश्चन का होगा। तो यहाँ से परिमाप देखिए, हमारा परिमाप क्या है, क्वेश्चन का परिमाप कितना दिया 144। तो हमारा परिमाप है 4 और क्वेश्चन का परिमाप है 144। तो रेशियो 4 का वैल्यू 144 है, तो इससे काट देंगे 36। रेशियो 1 का वैल्यू पता हो गया कितना, रेशियो 1 का वैल्यू पता हो गया 36। तो रेशियो 1 का वैल्यू 36 है, तो रेशियो 2 का वैल्यू 72, 2 गुने 36। रेशियो 3 का वैल्यू 3 गुने 36। रेशियो 10 का वैल्यू 10 गुने 36। तो कुछों के वैल्यू अब हमको निकालना पड़ेगा। रेशियो 1 का वैल्यू यदि 36 है तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए रेशियो क्या है, तो 1 का वैल्यू 36, तो 1 के स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 36 का स्क्वायर बराबर हो गया 1296। शायद नहीं आया समझ। हमारा रेशियो था 4, तो रेशियो 4 का वैल्यू 144। तो ऐसे रेशियो 1 का वैल्यू निकाले। रेशियो 1 का वैल्यू कितना आ गया 36। और क्षेत्रफल के लिए रेशियो क्या है 1 का स्क्वायर। क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे 1 के वैल्यू 36, तो 1 के स्क्वायर का वैल्यू, तो 36 का स्क्वायर 1296। क्या निकालना था, विकर्ण। तो विकर्ण का रेशियो क्या है, अब √2 में इसका वैल्यू रखेंगे। 1 का वैल्यू 36, तो √2 का वैल्यू, तो √2 गुने 36 हो गया क्या 36√2 आ गया आंसर। ये भुजा निकाल के तब क्षेत्रफल और परिमाप आप विकर्ण निकालने की जरूरत नहीं होगा। रेशियो पर रखेंगे और तुरंत आंसर ले आएंगे। समझ में आया। अब देखिए समझिए दूसरे मेथड से। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। मान लिए कि एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल दे दे हम लोग क्या 81। क्षेत्रफल दे दे 81। हम कहे कि क्षेत्रफल है वर्ग का 81 मीटर स्क्वायर। तो पूछा क्या क्या, देखिए पूछ दिया भुजा, तो भुजा पूछा क्वेश्चन में, पूछ दिया भुजा प्लस में परिमाप और कह दे क्या विकर्ण। तीनों चीज निकालना हो, भुजा परिमाप और विकर्ण। तो इस रेशियो मेथड से हम लोग कैसे बनाएंगे, वैल्यू किसका दिया का क्षेत्रफल का रेशियो में हम लोग क्या देखते हैं 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर बराबर 81 है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा √81। तो 1 का वैल्यू हो गया 9। तो रेशियो 1 का वैल्यू 9 है, तो भुजा निकालना है। तो भुजा के लिए रेशियो क्या है, तो भुजा बराबर हो गया 9। रेशियो 1 का वैल्यू भुजा है, रेशियो 1 भुजा है, तो रेशियो 1 का वैल्यू हो गया 9, तो भुजा का मान हो गया 9।
अब क्या कहा था परिमाप, तो परिमाप के लिए रेशियो क्या है, तो रेशियो 1 का वैल्यू 9 है, तो रेशियो 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 गुने 9 कितना हो जाएगा, 36। परिमाप हो गया 36। रेशियो 1 का वैल्यू 9 है, अब विकर्ण पूछा, तो विकर्ण के लिए रेशियो क्या, रेशियो 2 है, तो रेशियो 1 वैल्यू बराबर 9 है, तो रेशियो में 2 √2 का वैल्यू हो जाएगा √2 गुना 9, मतलब क्या हो जाएगा 9 √2। कोई दिक्कत, तो रेशियो मेथड से बनाने में क्या हो जाएगा, भुजा निकाल के क्षेत्रफल परिमाप विकर्ण निकालने की जरूरत नहीं होगी। हम लोग रेशियो से 1 का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद जितना का वैल्यू जो चीज पूछेगा उसके रेशियो के वैल्यू से उसमें गुना कर देंगे, मान आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आया। चलिए अब क्वेश्चन बनाएंगे। आप क्वेश्चन का है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। अनुपात में क्वेश्चन पूछा, किसका किसका अनुपात पूछा, परिमाप और क्षेत्रफल। अब वैल्यू किसका दिया है, भुजा का। तब भुजा के लिए अभी हम बताए हैं बउआ, भुजा के लिए अनुपात क्या बताए थे, 1। अब परिमाप के लिए क्या बताए थे, 4। परिमाप के लिए बताए थे 4 और क्षेत्रफल के लिए बताए थे 1 का स्क्वायर, ये ना बताए थे। तब भुजा के जगह हमको पता है कि भुजा का मान कितना है, 8, तो 1 के बराबर 8 हो गया, तो 4 के बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुना 8, और 1 स्क्वायर के जगह पर क्या कर लेंगे, 8 का स्क्वायर। भुजा का वैल्यू कितना था, 8, तो 1 के बराबर में 8 है, तो 1 के बराबर में 8 था, तो 1 गुने 8, 4 के बराबर ले जाना है तो 4 गुने 8, और 1 के स्क्वायर करना था तो 8 का स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर भुजा से तो हमको कोई मतलब है नहीं, हमको मतलब है इससे, इसका अनुपात पूछा था। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 4 8 अनुपात 8 का स्क्वायर कट जाएगा, 32 से कम 32, 32 दूना 64 हो गया, 1 अनुपात, आंसर प्राप्त 1 अनुपात हो गया। क्वेश्चन का है कि ए भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के परिमाप और विकर्ण का अनुपात क्या है। भुजा की लंबाई क्या दिया, ए। अब पूछा क्या, परिमाप और विकर्ण। तो ए भुजा वाला कोई वर्ग होगा। आपको पहले बार अभी हम परिचय में बताए थे वर्ग का, उसी में वर्ग की भुजा को क्या चीज से सूचित किए थे, ए से। वर्ग की भुजा को ए से, तो ए भुजा वाला कोई वर्ग है तो उसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप और क्या कहा है, विकर्ण। और इन दोनों का क्या पूछ दिया, अनुपात। तो परिमाप अनुपात विकर्ण। परिमाप के लिए होता है 4a और विकर्ण के लिए होता है √2a। तो a से a गया, बच गया 4 अनुपात √2। यदि ऑप्शन आपको ऐसा न हो तो ये अभी भी कटेगा ना, √2 से ही कटेगा 1 बार में, और √2 से ही कटेगा √2 बार में। तो अगला ऑप्शन हो सकता है आपको 2√2 अनुपात 1, यह हो सकता है। बन गया क्वेश्चन। चलिए, तो अब हम लोग देख लिए आज की क्लास में क्या चीज, वर्ग का परिचय और वर्ग से संबंधित क्वेश्चन भी बनाए, परिचय भी देख लिए। अब आज की क्लास को यहाँ पर रोक देते हैं।